ओम नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री भुक्तिनंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले मूल पाठ का स्वाध्याय करते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। काय वांग मनः कर्मयोगः स आश्रवः शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य स कषाययोः साम्प्रायिकेर्यापथयोः इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यम संरंभ समारंभारंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषे स्त्रीस्त्रीस्त्रीस चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्री भेदाः परम तत्प्रदोषनिन्नः मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयोः दुःख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेदस्य भूतवृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेदस्य केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहु आरंभ परिग्रहत्वं नारकस्य आयुषा माया तेर्यज्ञोनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभावमार्धवं च निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम सेमा सेमा काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य सम्यक्त्वं च। यहाँ तक अपने सूत्र हुए थे। पिछले सत्र में हमने कुछ 2 4 5 सूत्रों को जाना था, जैसे माया तेरे ज्ञानस्य, मायाचारी करने वाला तिर्यंच आयु को आश्रव को करता है, तिर्यंच गति का आश्रव आयु का आश्रव। अल्पारंभ परिग्रह मनुष्य से, अल्पारंभ और अल्प परिग्रह करने वाला मनुष्य पर्याय का आश्रव करता है। स्वभाव मार्गम च, और स्वभाव की मृदुता विनम्रता, यह भी मनुष्य गति के आश्रव का कारण है, देवायु के आश्रव का भी कारण। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, शील और व्रत रहित पना भी चारों गति के आयु के बंद कराने वाला होता है। सराग संयमा संयम अकाम निर्जर और बाल तप, इससे देव आयु का आश्रव होता है। सम्यक्त्वं च, और सम्यक के द्वारा भी देव आयु का आश्रव होता है। आज आगे की चर्चा करेंगे। सूत्र क्रमांक 22। चारों आयुओं के आश्रव का कथन करने के बाद नाम कर्म का कथन करना चाहिए, किंतु नाम कर्म के 2 भेद हैं, शुभ नाम अशुभ नाम कर्म और शुभ नाम कर्म। अतः पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव के क्या कारण है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, है ना। नाम कर्म के 2 भेद हैं, शुभ और अशुभ। नाम कर्म के द्वारा हमारे शरीर की रचना होती है, शुभ प्रकृतियों से शुभ कर्म का आश्रव होता है, और अशुभ प्रकृतियों से अशुभ अच्छे शरीर की रचना होती है, और अशुभ प्रकृतियों से लंगड़ा लूला काना बहरा आदि आदि नाना प्रकार के अस्वस्थ, है ना, शरीर सही नहीं होना, ये सब जो अस्थिर आदि जो होते हैं, ये सब अशुभ नाम कर्म के कारण होते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं हम, पहले अशुभ नाम कर्म के आश्रव के क्या कारण है, ऐसा बता रहे हैं। सूत्र क्रमांक 22। योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनम चा शुभस्य नामनः। संधि विग्रह देखिए, योग वक्रता विसंवादनम च अशुभस्य नामनः। अशुभ नामनः, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है, योग की वक्रता, विसंवादन या विसंवाद, ये दोनों
जो है अशुभ कर्म के आश्रव के कारण। लब्धार्थ देखते हैं इसका। मन वचन काय, ये तीनों योग हैं, इनकी कुटिलता योग वक्रता है। अर्थात मन की कुटिलता, वचन की कुटिलता और शरीर की कुटिलता, ये तीनों योग वक्रता है। और इन योगों की अन्यथा प्रवृत्ति करना भी संवाद है। तो स्वगत योग वक्रता एवं परगत भी संवाद कहा जाता है। मतलब मन वचन काय का अपने स्वयं के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं तो योगों की वक्रता है, और दूसरों के लिए कर रहे हैं तो इसे भी संवाद कहते हैं। ये यहाँ समझने का विषय है। दोनों ही, स्वयं के लिए करें, स्वागत हो या परगत हो, दोनों भी संवाद कहलाता है। विशेषार्थ, स्वकीय मन वचन काय को कुटिल प्रवृत्ति में लगाना योग वक्रता है, किंतु जो स्वर्ग एवं मोक्ष के समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहा है उसे उसके मन वचन की प्रवृत्ति द्वारा रोकना, ऐसा मत करो, ऐसा यह संवाद है। संवाद के साचा शब्द से मिथ्या दर्शन, चुगली करना, अस्थिर चित्त होना, नाप तोल में गड़बड़ रखना, पर निंदा करना, आत्म प्रशंसा करना आदि भी अशुभ नाम कर्म के आश्रम है ना। तो ये सरल है, कोई विषय कठिन नहीं है। अपने मन वचन काय को कुटिल प्रवृत्तियों में लगाना, मन में बुरा विचार करना, बुरे वचन कहना और शरीर को बुरे कार्यों में लगाना, बुरे कार्यों में प्रवृत्त करना, हिंसा आदि कार्यों में, इंद्रिय विषयों में, आसक्तियों में, अति आसक्ति में जो प्रवृत्ति की जाती है, इससे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। फिर अशुभ नाम कर्म की प्रक्रिया बंद होने पर बुरी बुरी रचना शरीर की होती है ना। इसके अलावा मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि को भी निरंतर अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियों का आश्रय होता रहता है। चुगली करना, दूसरों की चुगली करना, पीठ पीछे बोलना या शिकायत जाकर कर देना, है ना, यह भी है। अस्थिर चित्त होना, चित्त का चलायमान होना, चंचल चित्त होना, कभी इधर कभी उधर, बार बार मन को एक जगह स्थिर रखने का प्रयास नहीं करना, इससे भी अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। ये समस्या बहुत लोगों में रहती है। और ये बेईमानी करना, नाप तोल में गड़बड़ कर रखना, इसी प्रकार से मिलावट करना, ये सब भी मतलब भी संवाद है। दूसरों की निंदा करना, अपनी स्वयं की प्रशंसा करना, है ना, ये सब अशुभ कर्म के नाम, अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। अशुभ नाम कर्म के आश्रव को कहने के बाद अब शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण करेंगे। तद विपरीतम शुभस्य, री में बड़ी मात्रा है। तद विपरीतम शुभस्य, तद अर्थात उसके, किसके, जो ऊपर कहा जा चुका है उसके, विपरीतम उससे विपरीत, शुभ से शुभ नाम कर्म का कारण है। तो सरल सूत्र है, अशुभ नाम कर्म के आश्रव से विपरीत कारण अर्थात योगों की सरलता, वहां पर योगों की कुटिलता थी तो यहाँ पर योगों की सरलता एवं अविसंवाद, है ना, ये शुभ नाम कर्म के आश्रव है। अपने मन वचन काय को सरल बनाना एवं दूसरों को स्वर्ग मोक्ष की क्रियाओं के लिए प्रोत्साहन देना शुभ नाम कर्म के आश्रव है। हाँ, ये भी एक चीज है, पिछले सूत्र में हम बताना भूल गए, है ना, कि दूसरों को पूजा पाठ से रोकना, धर्म करने से रोकना, है ना, उनको गलत कार्यों में लगाना या अच्छे कार्य की प्रेरणा नहीं देते हुए कोई अच्छा कर रहा है तो भी उसको रोकना, मन में उसके प्रति बुरे भाव करना, इससे आपके लिए अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। और इसी प्रकार जो धर्मात्मा है, धर्म कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चल रहा है या गृहस्थ है, पूजन पाठ आदि में लगा है, तो उसे और प्रमोट करना, उसे और प्रोत्साहन देना, अरे बहुत अच्छा तुम ऐसा करते हो, बहुत बढ़िया, और करा कर, और करना चाहिए, इस प्रकार से उसको प्रमोट करना, ये शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण है। लब्धार्थ, अपने मन वचन काय को सरल बनाना एवं दूसरों को स्वर्ग मोक्ष की क्रियाओं के लिए प्रोत्साहन देना शुभ नाम कर्म के आश्रय है। योगों की सरलता एवं अविसंवाद, ये दोनों तथा पूर्व सूत्र से च शब्द की अनुवृत्ति करने से मिथ्या दर्शन से विपरीत धार्मिक दर्शन अर्थात धार्मिक स्थान एवं पुरुषों के दर्शन करना। देखिए, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है, और अन्य मिथ्या अनायतनों के दर्शन करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। जो लोग अन्य अनायतनों के वहां घूमने जाते हैं, फिर वहां भी पूजा पाठ करके आ जाते हैं, है ना, जो सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या के आयतन है, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के विपरीत जितने भी अनायतन हैं, वह सब जो है वहां से जाने से बचना चाहिए। हम वहां जाते हैं तो अशुभ नाम कर्म का आश्रय हमारे लिए होता है। इसी प्रकार जो खोटे लिंगी हैं उन्हें भी दर्शन करने से, कुलिंगियों के दर्शन से भी बचना चाहिए। पेशून्य, चुगली करने से विपरीत, संभ्रम अर्थात आदर सत्कार करना,
क्योंकि जो चुगली करता है वह किसी का आदर सत्कार नहीं करता, और आदर सत्कार करने से चुगली की आदत छूट जाती है। अस्थिर चित्तता से विपरीत सद्भाव रखना, अर्थात सद्भाव रखने से अपना चित्त स्थिर होगा। देखिए, यहाँ पर चित्त की स्थिरता का कारण है जिसका मन चंचल होता है, ज्यादा बार बार इधर उधर चलायमान होता है, मन में नाना प्रकार के विचार आते रहते हैं। विचार तो मन में आते ही, मन का काम ही विचार करना है, पर यहाँ बुरे विचारों की बात चल रही है। तो उन्हें दूसरे लोगों के प्रति भावना रखनी चाहिए। जब वो सद्भावना रखते हैं तो अपने आप चित्त स्थिर हो जाता है। हमें अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठना चाहिए। कूटमान, तुलाकरण से विपरीत, उपनयन अर्थात व्यवहार की सत्यता सत्यता होना, है ना। प्रमाण में यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार कराना। पुरुषार्थ अपने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, जनेऊ का धारण करना शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। जो यज्ञोपवीत धारण करता है अष्टमूल गुण का पालन करता है। अष्टमूल गुण का पालन करने से शुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। इसलिए हम तो प्राय करके हमेशा ही मतलब लोगों से, बिना जनेऊ वालों से आहार नहीं लेते। जो पुरुष हैं उनके पास यज्ञोपवीत होता है, उसी से आहार ग्रहण करते हैं। हमें पता है बाद में कई लोग निकाल भी देते हैं, तात्कालिक पहन लेते हैं, पर ठीक है, इतनी देर के लिए तो उसको शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, हमारा नियम भी पल जाएगा। हम इस प्रकार से सोचते हैं, हालांकि निकलना नहीं चाहिए। जितनी देर वह संकल्प सूत्र उन पुरुषों के कंधे पर रहता है, उतने समय उनके लिए शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो वह कोई दोष नहीं है और उसमें कोई कठिन नहीं है। सिर्फ मल मूत्र विसर्जन के समय वह नाभि से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा उसके लिए अष्टमूल गुण का पालन है। पंचदंबर फल का त्याग, मद्य अर्थात शराब, मांस अर्थात नॉनवेज, और मद अर्थात हनी, इन तीन चीज का त्याग करना है। बस तीन चीजें, बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कटुमर और पाकर। इसमें मात्र मार्केट में कटुमर अंजीर ही पाया जाता है। अंजीर ही मार्केट में उपलब्ध है जो लोग सेवन करते हैं। बाकी बड़ का फल, पीपल का फल आदि कोई सेवन करता नहीं। इसलिए यह नियम पालना भी कठिन नहीं। सिर्फ एक अंजीर का त्याग करना है, शहद का, मांस का और शराब का त्याग करना है। इसका जो पालन करता है वह अष्टमूल गुण का धारक होता है। जैसे मुनिराज के लिए पिछी उनका चिन्ह है, उसी प्रकार ये यज्ञोपवीत व श्रावक का चिन्ह है कि हाँ, मैं अष्टमूल गुण का धारी हूँ, ये मेरे ऊपर कंधे पर जनेऊ लटक रहा है। यह और उसी के कारण उसको शुभ नाम कर्म का आश्रय भी होता है और दान पूजा आदि का पूरा फल उसके लिए प्राप्त होता है। जैसे नापने तोलने के माप, तराजू आदि को प्रमाणित करने के लिए राज की मुद्रा मुहरसील होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की व्यवहारिकता को प्रमाणित करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक है। जैसे सत्य घोष ने अपने व्यवहार को सही प्रमाणित करने के लिए जनेऊ में एक कैंची भी बांध रखी थी। जनेऊ संस्कार भी शुभ नाम कर्म के आश्रम में कारण है। पूज्यपाद स्वामी ने शुभ नाम कर्म के आश्रम के कारणों में उपनयन शब्द का प्रयोग किया है। उपनयन शब्द का प्रयोग यज्ञोपवीत यज्ञ सूत्र के अर्थ में आता है ना। ये हमारे जैन दर्शन से लिया। कुछ लोग बोलते हैं कि अपने जनेऊ का कोई कारण नहीं है तो ब्राह्मणों से ले लिया है। ऐसा बोलना उनका बिल्कुल मिथक है, असत्य है। अभी उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हमारे पूर्वाचार्य कोई चोर नहीं थे कि दूसरे के ग्रंथ से चुराकर अपने ग्रंथ की रचना करे। अगर इस प्रकार की कोई मान्यता रखता है, इस प्रकार कहता है, तो अपने पूर्वाचार्यों को चोर सिद्ध करता है और चोर सिद्ध करके महान पाप का आश्रय कर लेता है। हमारे आचार्य चोर नहीं थे, जिन्हें इतना ज्ञान था, प्रकांड विद्वान थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिख गए। आज हर कोई उन ग्रंथों को पढ़ने में समर्थ नहीं है। ऐसे छोटी सी चीजों के लिए हमारे आचार्य चोरी करेंगे क्या? इस प्रकार से विचार करना चाहिए। उपवीतम यज्ञ सूत्रम प्रोद्धते दक्षिणे करे, अमर कोश शब्द से लिया है। बाएं कंधे के ऊपर से दाहिनी तरफ नीचे की ओर लटकते हुए जनेऊ को उपवीत और यज्ञ सूत्र व ब्रह्म सूत्र प्राचीन वीत, निवीत और कंठालंबितम कहते हैं। ये यज्ञोपवीत के इतने सारे पर्यायवाची नाम दिए। उपेति प्रोद्धते बहिष्कृते सति वाम स्कंदरार्पितम यज्ञस्य सूत्रम यज्ञार्थम ततम सुतम यज्ञोपवीतम। इस प्रकार से परिभाषा आती है। महापुराण में लिखा है कि आदिनाथ भरत बाहुबली के जनेऊ था। एक ही सूत्र दोनों हाथों का स्पर्श करता है। महापुराण में 53 गर्भाधान आदि क्रियाओं का कथन है। उन संस्कारों में अनेक स्थलों पर उपनयन शब्द का प्रयोग आया है। यह सर्वप्रथम 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत धारण करने कराने का विधान है। कुलीन का यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करना चाहिए। अतः उपनयन संस्कार शुभ नामकरण के आश्रव के कारण है, आश्रव का कारण है। कितनी बड़ी बात है। और दक्षिण में फिर भी मैं समझता हूँ कि परंपरा भी जीवित है।
दक्षिण भारत में रायगढ़, सांगली, बेलगांव, कोल्हापुर, कर्नाटक आदि सब तरफ जब भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, बड़े बड़े विधान आदि होते हैं तो वहां पर एक दिन मौजी बंधन संस्कार भी रखा जाता है। और जो 8 वर्ष आदि के हो चुके हैं उन सब बच्चों का वहां पर मौजी बंधन करके और उन्हें ऊपर मस्तक पर शिरोलिंग अर्थात बाल खुंडाकर एक चोटी रखी जाती है, शिरोलिंग, उसके बाद कंधे पर उरोलिंग अर्थात जनेऊ और कटी में मूंज की रस्सी जिसे कटी लिंग, इस प्रकार के 3 लिंग धारण करा के उसे रत्नत्रय धारण करने योग्य बनाया जाता है अर्थात द्विज कहा जाता है। उसका दूसरा जन्म किया जाता है और अष्ट मूल गुण के संस्कार उसके लिए दिए जाते हैं। क्या से जैनत्व को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के संस्कार अभी दक्षिण में इसकी परंपरा जीवित है। बाकी उत्तर भारत में प्राय का लुप्त प्राय हो गई है। हमारे आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव बड़ौद, दिल्ली, यूपी में कई जगहों पर गए, एमपी में भी ऐसी कई जगह पर उन्होंने ये विधान आदि के मध्य में मौजी बंधन संस्कार को रख के कई बालकों का संस्कार करके कुछ परंपरा को उधर जीवित करने का प्रयास किया है। और भी साधु कुछ कर रहे हैं। तो शास्त्रोक्त विधि से उपनयन कराना ही चाहिए। शुभ नामकरण के आश्रव का कारण आगे बता रहे हैं। पर निंदा से विपरीत संसरण भीरुता अर्थात संसार से डरना, कारण की पर निंदा से नीच गोत्र मिलता है, अतः संसरण भीरुता से उच्च गोत्र के साथ ही शुभ जाति आदि नामकरण का आश्रय होता है। आत्म प्रशंसा से विपरीत प्रमाद वर्जन आदि अर्थात जो व्यक्ति अपने प्रमाद को छोड़कर शुभ कार्य में लगा रहता है उसे आत्म प्रशंसा करने का समय ही नहीं मिलता है। पूज्यपाद आचार्य ने बहुत ही सुंदर विवेचना की है। पढ़ने एवं सुनने वाले लोक में प्रचलित झूठी मान्यताओं को त्याग कर यदि आचार्य प्रणीत वचनों की श्रद्धा करेंगे तो अवश्य ही कल्याण के भाजन होंगे अर्थात कल्याण को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये शुभ नामकरण के आश्रय के कारण आचार्य बता रहे हैं। तो ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का विषय इतने ही रखते हैं। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे नौ बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।